ये बताइए मुझे मनोज जी, किस में सबसे ज्यादा नुकसान है राजनीतिक तौर पर? एथेनॉल के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, या दान चोरी के मुद्दे पर? किशोर जी, जहाँ तक एथेनॉल का सवाल है तो ये जो एथेनॉल फ्यूल पॉलिसी लेकर के आई थी कांग्रेस पार्टी 2009 में लेकर के आई थी, और उस समय 2006 के आसपास लगभग। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक नुकसान आपको किस में ज्यादा है? किशोर जी, राजनीतिक नुकसान क्या है, जनता हमारे साथ में है और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, चाहे राम मंदिर का चंदे का मामला हो या फिर जो भी मामले आते हैं, तो इसमें राजनीतिक नफा नुकसान क्या है? क्योंकि कार्रवाई हो रही है तो नुकसान कैसे होगा? देखिए, जनता इनके साथ है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, सारी जांच एजेंसियां इनके साथ है, पेपर लीक वाले भी इनके साथ हैं, चंदा चढ़ावा चोरी वाले भी इनके साथ हैं, और इथेनॉल में वो गड़गड़ जो कर रहा है गाड़ियाँ, इतना सब कुछ हो रहा है, गड़ी साहब भी उनके साथ हैं। इतना सब कुछ हो रहा है तो आप भुना क्यों नहीं पाते हो? अगर इतना सब कुछ सब इनके साथ ही हैं तो फिर जरूरत ही क्या है चुनाव की और ये पॉलिटिक्स की? सब इनके साथ हैं। पर एक बात सच है कि आपकी सरकार लोगों ने चुना, जनता ने चुना, तो कुछ मुद्दे शुरुआत में 2014 में आप कह रहे हो जनता ने चुना ही नहीं? नहीं माना मैं तो कह रहा हूँ, हम तो लोकतंत्र वाले लोग हैं, हम तो मानते हैं इस बात को। 2014 में जब ये आए तो इनको जो है क्या था, रोजगार के मुद्दे पर लोगों ने चुनाव में वोट दिया था। महंगाई कम करने की बात थी कि पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ा है वो कम हो जाएगा, रुपये की हालत बहुत खराब। उसके बाद से बहुत चुनाव हो गए, बहुत चुनाव हो गए, बाद लगातार चुनाव होते गए, लेकिन उन मुद्दों पर इनको कोई लेना देना नहीं रहा। ये एक ही मुद्दे पर गए, वो हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे पर। अगर एक ही मुद्दे पे गए और उसी पे लोग वोट दे रहे हैं तो वो लोग भी तो वोट दे रहे हैं ना फिर उस पे। यही तो है। हिंदू देश क्या, हिंदू खतरे में था। अब खतरे में हिंदू करते करते इन्होंने तो मंदिर को ही खतरे में डाल दिया। आप देखिए बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर में भी ये घटना आई है। उज्जैन में किस तरह से महाकाल मंदिर के आसपास जमीनों का घोटाला आया है। तो जिस मुद्दे पर ये आए, फिर भी आपको क्यों नहीं वोट दे रहे? मैंने कहा तो कि सब पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत है, और साथ में आने वाले समय में चूंकि जनता भी समझ रही है, अब धीरे धीरे जनता पर पकड़ मजबूत है, वही तो है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन ये साथ हैं इनके, पर धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। और जिन लोगों पर इन्होंने बात की थी, हिंदू और हिंदू मुस्लिम का, अब हिंदू भाइयों को भी लग रहा है कि महंगाई बेरोजगारी यदि बढ़ रही है, कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उन्हीं लोगों को, हमारे हिंदू भाई के बच्चों को भी इसका परेशानी उठाना पड़ेगा। मंदिर में चोरी हो रही है तो हिंदुओं के ही मंदिर में चोरी। किशोर जी, इन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि सब इनके साथ हैं। सबका मतलब देश का आवाम हमारे साथ में, देश की जनता हमारे साथ में, देश का युवा हमारे साथ में, बुजुर्ग हमारे साथ में, किसान हमारे साथ में। आवाम मतलब वो वाले, जनता मतलब ये वाली, ऐसे नहीं। सभी लोग हमारे साथ में हैं, सभी लोग हमारे साथ में हैं। और आप ये कह रहे हैं कि इन पर सबकी मजबूत पकड़ है इनकी। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम तो लोकतंत्रवादी हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। कैसे लोकतंत्रवादी है? देखिए, कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, ईवीएम इनके साथ में है। ये हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम इनके साथ हो जाती है। हम लोग बंगाल में जीतते हैं तो कहते हैं कि नहीं, इनके साथ में है, चोरी हो गई है। ये कर्नाटक में जीतते हैं तो कहते हैं नहीं, ये तो हमारे साथ में है। हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनती है, नहीं ये तो चोरी हो गया है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है ना, अपनाना बंद करें। सप्ताह भर की खबरों के आधार पर कांग्रेस की जो वर्तमान कंडीशन है, अभी गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी ने बयान देकर बिल्कुल हल्ला मचा दिया कि भाई 26/11 के अटैक में फिक्स था सब कुछ, सरकार इनकी थी। वहां से शुरू करता हूं, सुनिएगा। और कांग्रेस की हालत है, खटपट झटपट पार्टी में वर्कर हो गए लेजी, इन्हें समझ ना आए बोल रहे क्या शशि थरूर अंग्रेजी। फैमिली खड़ी लिए हरी छड़ी, वो हुकुम करे बस खड़ी खड़ी, खड़गे जी तो खड़े खड़े बस बोले हैं जी हैं जी। अरे खटपट सरपट पार्टी में वर्कर हो गए ले जी, मोदी व्यू से घायल हो गई कांग्रेसी अखियां रे, धीरे धीरे छोड़ गई लो इंडी वाली सखियां रे। अरे फिक्सिंग दुश्मन के संग में कर हमें खिलाई गोली, जनता तो डिसाइड करके अब गुस्से में है डोली। बोली हमें नहीं कांग्रेस पसंद है, हमें नहीं कांग्रेस पसंद है, हमें नहीं कांग्रेस पसंद है। जिसे हमेशा देश पे लगती ठेस पसंद है,
हमें नई कांग्रेस पसंद है। सुनना बच्चों, हाय रे गुम है बबली बंटी, मना रहे हैं छुट्टियां रे, और उधर पंजाब में देखो पार्टी इनकी टुटियां रे। पंगा है हिंदुत्व से लेकिन गंगा चले नहाने, पंगा है हिंदुत्व से लेकिन गंगा चले नहाने, देख चुनावी नौटंकी को जनता दिल में ठाने, बोली हमें नई कांग्रेस पसंद है, हाँ हमें नई कांग्रेस पसंद है। अब यहां से थोड़ा रैप शुरू हुआ है। असर आपके कर्म का है बस हशर हुआ है दिल, दोबारा लो। हाँ, असर आपके कर्म का है बस हशर हुआ है दल का जो, तुम्हें न दिखता देश का गौरव दिखता सारी दुनिया को। शेमलेसली पीछे पड़े हो, अरे शेमलेसली पीछे पड़े हो, डेफिनेटली ढीठ बड़े हो, खुद को समझे क्यूट बड़े हो पर झूठ बड़े हो। बीजिंग के बूट का जिनको लेस पसंद है, हमें नई कांग्रेस पसंद है, हाँ हमें नई कांग्रेस पसंद है। नाउ राहुल वांटिंग डांस बट ये जनता न दे रही चांस, नाउ राहुल वांटिंग डांस बट ये जनता न दे रही चांस, अरे क्रेडिट इतनी गिर गई कोई नहीं दे रहा है एडवांस, क्रेडिट इतनी गिर गई कोई नहीं दे रहा है एडवांस, अरे गठबंधन के फोटो वाली खो गई इनकी एल्बम, गठबंधन के फोटो वाली खो गई इनकी एल्बम, योगी जी से पंगा न लेना हो जाएगी प्रॉब्लम। यूपी में योगी जी से पंगा न लेना हो जाएगी प्रॉब्लम, बाबा लगता फायर से, मोदी देश की डिजायर से, हाथ का पंजा कुचल ना जाए साइकिल वाले टायर से, हाथ का पंजा कुचल ना जाए साइकिल वाले टायर से, अकड़ रहे हो बाहें खींचे, अकड़ रहे हो बाहें खींचे, पड़े हो क्यों हर बिल के पीछे, उछल रहे संसद के फ्लोर पर तुम तो बस आंखें नीचे आंखें नीचे आंखें नीचे। नहीं हमको डेली का ये कलेश पसंद है, हमें नहीं कांग्रेस पसंद है, हमें नहीं कांग्रेस पसंद है। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव भाई ने जितनी भी पंक्तियां पढ़ी हैं उसमें एक बात इन्होंने प्रयास जरूर सच्चाई के साथ लपेटने का किया है कि शशि थरूर साहब का वाकई इंग्लिश आसान नहीं है समझ पाना, वाकई उनकी इंग्लिश बहुत ही जोरदार है। और दूसरा लाइन, गौरव जी आपके पीछे कभी कांग्रेस नहीं है। महंगाई का आलम, घटती हुई इनकम, भक्तों को लागे औसम औसम कि तुम सा कोई चालाक कोई सूम नहीं है। सूम मतलब सुमड़ा, जैसे आप लोग सुन रहे हो। बच्चों एक बार जोरदार तालियां। सही जगह फिट गया कि तुम सा कोई चालाक कोई सूम नहीं है, क्या चीज हो खुद तुम, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, तुम सा कोई चालाक कोई सूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, वोटर के लिए खास वो मशरूम नहीं है, और क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। सुनना, देखो मैंने कहा था ना कितनी मासूम लोग। सुनना गौरव, के 100 गुल खिलाए तब ये खिला फूल तुम्हारा, 100 गुल खिलाए तब ये खिला फूल तुम्हारा, वास्ते गुना हुइयां सा है ये फ्यूल तुम्हारा। इंजन से आवाज आ रही। मैंने तो पूछा इंजन से क्यों गड़गड़ कर रहा है, तो कहने लगे चाचा वास्ते गुना हुई हैं। मुझे छोड़, हाँ, के 100 गुल खिलाए तब ये खिला फूल तुम्हारा, वास्ते गुना हुइयां सा है ये फ्यूल तुम्हारा, वो कौन सा इंजन है जो डैमेज नहीं है, वो कौन सा इंजन है जो डैमेज नहीं है, गन्ने के जूस में अभी माइलेज नहीं है, माइलेज नहीं है, माइलेज नहीं है।
कागज के फूल हैं कोई परफ्यूम नहीं है, कागज के फूल हैं कोई परफ्यूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम। अच्छा, ये तो जिस हिसाब से योजनाएं आ रही ना, ये इथेनॉल वगैरह, कुछ दिनों के बाद नई योजना आएगी कि अब इथेनॉल मत डालो, अब डायरेक्ट गन्ना लगाओ इसमें गाड़ी में। सुनना, हाँ, कि महंगाई की डायन गई वॉशिंग मशीन में, महंगाई की डायन गई वॉशिंग मशीन में, बनकर शकीरा आ गई अगले ही सीन में। क्या खूब, कि महंगाई की डायन गई वॉशिंग मशीन में, बनकर शकीरा आ गई अगले ही सीन में। सत्ता का चवन प्रास अमीरों में बटा है, सबसे बड़ा 43 भक्तों का कटा है। देखो, इसे कहते हैं सेटिंग। मैं इनका पूरा सम्मान करते हुए खड़ा हुआ, भक्त के लिए भी सम्मान बरकरार रहना चाहिए। सबसे बड़ा 43 भक्तों का कटा है, भक्तों का कटा है, भक्तों का कटा है, भक्तों से बड़ा कोई भी मासूम नहीं है, और क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुना आपने, थैंक यू। क्रिएटिविटी जबरदस्त थी आप। कमाल।